अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के बारे में, जो कि मुझे लगता है मुझे इसके बारे में बहुत बुरा फीडबैक आएगा और लोग इस चीज़ के ऊपर बड़ा बैश करेंगे मुझे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर बोलना चाहूँगी। सबसे पहले समझ लें कि ये मेरी आज की पहली कंट्रोवर्सी सीरीज़ का पार्ट 1 है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इस तरह से भी कुछ एक चीज़ लेके आऊँ, कंट्रोवर्सीज़ जो चल रही हैं हमारे यहाँ पे, उसके बारे में अपना मौक़िफ़ भी दिया जाए और मेरी ऑडियंस क्या सोचती है वो भी ज़रूर इस बहाने मौका मिलेगा मुझे जानने का कि लोग एक्चुअल में क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 दिन से जी वीडियो वायरल हो रही है। इकरारुल हसन साहब हमारी यहाँ का मीडिया का बहुत बड़ा नाम है ये, और वो अपनी वाइफ के साथ गए हुए हैं, बाहर यूरोप गए हैं। और उनकी वाइफ को मैंने लास्ट वीक देखा था, शायद पिक्चर्स उनके सोशल अकाउंट से, अपने प्लेटफॉर्म से पिक्चर्स थी कि शायद किसी सेमिनार में या किसी यूनिवर्सिटी में उनको कोई अवार्ड मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फराह इकरार के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अचीवमेंट होती है। आपने मेहनत की है, काफ़ी साल आपने लगाया है, और जहाँ तक फराह इकरार की बात कहें तो यस, उनका कंटेंट अच्छा होता है, तो मुझे पसंद है। मैं ये नहीं कहती कि मैं इनको रेगुलर फॉलो करती हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ें इनकी देखते हैं वो अच्छी होती हैं। पॉडकास्ट में जा रही हैं या इनका ओवरऑल अगर थॉरली एक लाइन में बोला जाए कि इनका ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी है और इनका काम है वो बहुत अच्छा है। तो अगर इनको किसी अवार्ड से नवाजा गया है, मुझे डिटेल नहीं पता, मैंने सिर्फ पिक्चर्स देखी इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जिसमें इकरार साहब भी मौजूद थे, तो बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। पाकिस्तान के लोग अगर इस तरह से बाहर जाते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उनको कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, तो ये हमारे लिए ही होते हैं। बेसिकली एक पर्सन पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो जी, आपकी जीत के लिए, आपकी अचीवमेंट के लिए। अब आ जाते हैं आपकी कंट्रोवर्सी पे। आप इनकी इकरारुल हसन की और इनकी अहलिया की पिक्चर्स वायरल हो रही हैं जी, वीडियो वायरल हो रही है। किसी ने वीडियो वायरल कर दी कि ये बार्सिलोना के किसी क्लब में गए हैं और वहाँ पर देवर एंजॉइंग। अच्छा, मेरा सच पूछे मौक़िफ़ ये है, ना तो मैं इनके अगेंस्ट हूँ, ना ही मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ। मेरा इनसे कोई पर्सनल चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर मैं इनको टारगेट करूँगी या मैं इनको डिफेंड करूँगी। मेरा एक भी बड़ा न्यूट्रल सा मौक़िफ़ होगा, और मेरा न्यूट्रल मौक़िफ़ ये होगा, हस्बैंड वाइफ हैं, गए हैं यूरोप गए हैं, चलो जी, हो सकता है कि वो अपनी जो अचीवमेंट उनकी हुई है वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए गए हों, या हो सकता है उनको किसी ने इनवाइट किया हो, वहाँ पर वो चले गए हों। है तो हस्बैंड वाइफ ना एक हलाल रिश्ते में है, मियाँ बीवी है, और बीवी अपने मियाँ के साथ जहाँ मर्जी जा सकती है। तो अगर वो क्लब गए हैं, तो मैंने बहुत वीडियोस निकाली जो भी सर्कुलेट हो रही थी। पर्सनल तो ऑफ कोर्स उनकी ये नहीं हुई, ये किसी की शरारत ही है जो वहाँ पे बना के और जी कर दी, लीक आउट कर दी कि देखें पाकिस्तान का नाम है। मुझे एक चीज़ बताएं, अगर कोई पाकिस्तानी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो क्या उसको एंजॉयमेंट का हक नहीं है? वो क्लब में गए, वहाँ पे किसी ने उनको शराब पीते तो नहीं देखा, वहाँ पे उनको इकरारुल हसन को अपनी बेगम को छोड़ के किसी और लड़कियों के साथ नाचते हुए तो नहीं देखा। दोनों मियाँ बीवी ही थे। और क्लब का अब आप यहाँ पे एक सवाल उठा लो जी कि फराह इकरार यहाँ पे दुपट्टा लेके घूमती है, और वहाँ पर जी उसने क्लब में दुपट्टा नहीं किया हुआ था, सर पे स्कार्फ नहीं लपेटा हुआ था। और कम ऑन गाइस, समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ड्रेस कोड होता है। जिस तरह से बहुत सारे रेस्टोरेंट का ड्रेस कोड है कि आप वहाँ शॉर्ट्स में नहीं जा सकते हो, प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना है, इस तरह क्लब का भी होता है कि वहाँ पर हिजाब या स्कार्फ या कुछ इस तरह से कैरी ऑन करके आप नहीं जा सकते हो। और वो अपने हस्बैंड के साथ गई है, तो आपको क्या तकलीफ़ है? क्या कीड़ा है हमारी अवाम को? चलो भाई, बड़ा नाम है इसलिए चला गए, ओके फाइन, ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है। पर्सनल ज़िंदगी भी तो होती है इंसान की। हो गया, इस मुद्दे को यहीं पे छोड़ देते हैं, कहाँ तक इसको रगड़ोगे। अच्छा, ये थी कंट्रोवर्सी नंबर 1।
और जी अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी नंबर 2 जो कि बहुत अहम होगी। ये देखें जी, आयशा उमर हैं, ये भी हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। इन्होंने भी बहुत पाकिस्तान को काम दिया है, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स दिए हैं। बुलबुलें इनका सबसे ज़्यादा क्रेडिबल था जो बहुत सालों चला। इसके अलावा भी तो अच्छा, अब एक रियलिटी शो पाकिस्तान में लॉन्च होने के लिए जा रहा है जो किसी प्राइवेट चैनल पे आएगा, पीटीवी पे नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने रिसर्च की और ये लाजवाल इश्क के नाम से शायद ये प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट होगा सेलिब्रिटीज़ को, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को वो किसी विला में या किसी क्रूज़ में लेके जाएंगे और कुछ दिन वहाँ पे रखेंगे, जो कि मैं आपको बता देती हूँ ओपनली MTV का एक रियलिटी शो है स्प्लिट्स विला। ये वहाँ से इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया है। तमाशा घर जो था वो इंडिया का बिग बॉस है, उसको इन्होंने कॉपी किया। तो कॉपी चलें सभी करते हैं एक दूसरे को, मैं कॉपी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि अभी प्रोग्राम आया नहीं है, तो इसलिए जब तक फर्स्ट एपिसोड हम नहीं देख लेते हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इख्तिलाफ ये है यहाँ पे मुख्तलिफ राय लोगों की आ रही है सामने कि जो प्रोमो आया है आयशा उमर की ड्रेसिंग के हवाले से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं भी उनके साथ हूँ कि हाँ, आयशा उमर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं टर्की में, और आपका जो प्रोमो है वो उसमें आप स्पेसिफिकली अपने गाउन के साथ विच इज़ वेरी बोल्ड और आप उसके साथ अस्सलामुअलैकुम बोल रही हैं, और आप इसका मतलब होता है कि आप ये दिखा रहे हो कम्युनिटी को यू आर अ मुस्लिम, राइट। जब आप एक चीज़ बोलते हो व्हेन यू सेड हाय हेलो, दैट मीन्स कि आप इंग्लिश कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप पहनो, बोल्ड ड्रेसेस पहनो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप नेशनल टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो और आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो, और कॉपी तो आपने कर ही लिया है किसी और प्रोग्राम को, किसी और पड़ोसी मुल्क के फॉर्मेट को आपने उठा लिया है, तो अगर आप अच्छी ड्रेसिंग करोगे तो क्या आप खूबसूरत नहीं लगोगे? आयशा जी आप बहुत खूबसूरत हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लेवेज दिखाएं, आप ऑफ शोल्डर पहने या आप बिल्कुल स्ट्रिप्टीज़ पहने और गाउन इस तरह का पहने, आपका बैकलेस गाउन हो, डीप नेक गाउन हो, तो ही आप खूबसूरत लगें। चॉइस हर बंदे की अपनी होती है। आप तो वैसे भी इन चीज़ों के लिए फेमस हैं, बट आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं अगर खूबसूरत हूँ तो मैं, गाउन अच्छे भी होते हैं, मैं तो खुद पर्सनली गाउन पसंद करती हूँ। आप नहीं देखते पाकिस्तान में भी क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, उनकी शादियों में देवर वेयरिंग गाउन, उनका तो ट्रेडिशन है ये, और बड़ा कवर गाउन उन्होंने पहना होता है, बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। तो आपने जी बस ये, या तो आपका ये सोचा समझा प्रोपेगेंडा होगा कि चलो जी मेरा सोचा समझा प्रोपेगेंडा है, मुझे इस तरह नेगेटिव पब्लिसिटी, भी पब्लिसिटी तो है ना। वो एक लाइन है, यू लव मी और यू हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। अगर आप इस फंडे पे चल रहे हो तो देन फिर सारे सेलिब्रिटीज़ को सोचना चाहिए दिस इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग। सच पूछें, आप अपने एथिक्स खुद ख़राब करते हो, तभी तो फिर बाहर आप लोग जाते हो और आप लोगों की पिक्चर्स वायरल होती हैं और आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ठीक है जी। और फिर ये सो कॉल्ड, मेरा इख्तिलाफ ये है कि यहाँ पे ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ उठ के फिर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को क्यों टारगेट करते हैं? फिर अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आपसे इन्फ्लुएंस होकर सब कुछ कर रहे हैं। आपको तब फिक्र पड़ जाती है जी कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं फहाशी फैला रहे हैं, और वो फहाशी हमारी आम घर में बैठी हुई लड़की तक जा रही है। तो इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस किसने किया? ये सेलिब्रिटीज़ ने, पाकिस्तानी ड्रामों वालों ने, ये जो हमारी मीडिया की मेन स्ट्रीम एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये इनको देख के वो ये सब चीज़ें करते हैं ना। चेन कहाँ से बनी है? अब यहाँ पर मैं जिक्र करूँगी तीसरी कंट्रोवर्सी का, डॉक्टर इरफान कैसर। डॉक्टर साहब आपको सारे इन्फ्लुएंसर ही क्यों मिलते हैं पकड़ने के लिए, आपको एक्टर्स क्यों नहीं मिलते? इस तरह की चीज़ें जैसे मैंने अभी बताया है, आयशा उमर हैं, और भी इस तरह के किस्से आए दिन निकलते हैं गाहे बगाहे। आपकी टीम इतनी वीक है कि वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के बैठी रहती है, और या तो फिर मुझे लगता है कि आपको मीडिया से सेलिब्रिटीज़, जो मेन स्ट्रीम लाइन सेलिब्रिटीज़ हैं,
उनसे इतना डर लगता है कि आप उनके बारे में कभी नहीं बोलते, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बोलते हैं। क्यों? ये भी तो एक खुला तजाद है। बड़े बोल्ड है ना आप, बहुत आपको हर चीज़ पे अपने रिमार्क्स देने का शौक है। तो अपनी टीम से कहें ना, आपको सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी ज़रा स्टैट्स निकाल के दें, 2-4 अल्फाज आप मेहरबानी कीजिए। सरकार आप इनके बारे में भी बोल दीजिए, आपका क्या चला जाएगा। आप तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं और फिर आप लोगों को ये भी बताते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू गाहे बगाहे कि मैं एनसीसीआई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं साइबर क्राइम के साथ जुड़ा हूँ, ताकि कोई मुझे हिट बैक ना कर सके। ये सिर्फ आपके लिए एक मैसेज है। मेरी तो कोई औकात नहीं है आपके सामने भाई, आप तो 5 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, हमारी क्या औकात है। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म है ओपनली बोलने का, तो हम ज़रूर बोलेंगे इस बारे में। इन्फ्लुएंसर्स के पीछे आप हाथ धो के पड़े रहते हैं, मीडिया के लोग आपको नज़र नहीं आते, क्यों? यहाँ पे आप मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। और जो लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को सब लोग आगे स्प्रेड ज़रूर कीजिएगा कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही क्यों टारगेट पे हैं, सेलिब्रिटीज़ क्यों नहीं हैं। क्वेश्चन ऑन यू गाइस। यहाँ पे मैं अपना साइनिंग ऑफ करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।